बोले गणपति महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। आज मैं आपको पौष मास की शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का महात्म सुनाना चाहती हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसको मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह उसके पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं था होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। यह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का पूर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र नहीं हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने का सोचा, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह से मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन में चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों को हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा ने के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मनुष्य बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए, सो कहिए। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ है, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को प्रारंभ किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी के गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान और यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका मातम, कवच, श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय। बोली काशी माता की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 से बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 से बड़ी महान। 11 के दिन सिर से जो नावे रमा, 11 के दिन सिर से जो नावे नमा। कछुए का जन्म हो जाए जगत 11 के दिन सिर से जो नावे रामा। हो जाए कछुआ अवतार, जगत में 11 से बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 से बड़ी महान। 11 के दिन खाट पे सोवे रामा, 11 के दिन खाट पे सोवे रामा।
अजगर का अजगर जन्म हो जाए, अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 से बड़ी महान। 11 के दिन चावल जो खावे रमा, 11 के दिन चावल जो खावे रमा, कीड़े का जन्म हो जाए, अच्छा सुन गीता का ज्ञान, अर्जुन सुन गीता क्या ज्ञान, जगत में 11 से बड़ी माँ। 11 के दिन घर घर जो डोले रामा, 11 के दिन घर घर डोले रामा, हाँ कुतिया का जन्म हो जाए, अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 से बड़ी माँ। 11 के दिन माला जो फेरे रामा, 11 के दिन माला जो फेरे रामा, हो जाए भव से पार, अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 से बड़ी महान, अर्जुन सुन गीता का ज्ञान। बोल विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। बोल एकादशी माता की जय।